ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों के लिए शनि के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। और मैंने मेरे वार्षिक राशिफल के दौरान भी बताया था कि अप्रैल माह इस साल सबसे इम्पोर्टेंट माह है, क्योंकि इस माह में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, राहु, गुरु और शनि। और राहु और गुरु के राशि परिवर्तन की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु केवल वीडियो देखना ही नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर ऑल जाकर दबाएं ताकि आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अप्रैल माह में 29 अप्रैल को शनि राशि परिवर्तन करते हुए अपनी खुद की राशि मकर राशि से पुनः अपनी खुद की राशि कुंभ राशि, जो कि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे और 12 जुलाई तक वे कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। 12 जुलाई को शनि वक्री होकर पुनः मकर राशि में आ जाएंगे और फिर वर्ष पर्यंत वे मकर राशि में विराजमान रहने वाले हैं। धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा ये टाइम पीरियड रहने वाला है, क्योंकि धनु राशि वालों को शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी और मीन राशि वालों को शनि की 7.5 लग जाएगी। परंतु ये जो 7.5 है वो केवल 2-2.5 महीने के लिए ही खत्म होगी, इसीलिए बहुत ज़्यादा रिलैक्स मत हो जाइए, काम को बहुत सीरियसली लेकर मेहनत से आगे बढ़िए। वहीं मिथुन और तुला राशि वालों को शनि की ढैया खत्म हो रही है और कर्क और वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। शनि एक न्याय प्रिय देवता है और अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा, यानी आपके कर्मों के हिसाब से वो आपको रिजल्ट देते हैं। यदि इस जन्म में हमारे कर्मों का फल हमें इस जन्म में ही कोई ग्रह देता है तो वो है शनिदेव। यदि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे, और यदि आपने कर्म अच्छे नहीं किए हैं तो शनि के रिजल्ट आपको वैसे ही प्राप्त होंगे। शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती। तृतीय, सप्तम और दसम दृष्टि जिस भी स्थान पर पड़े उस स्थान का नुकसान करती है। शनि महात्म नामक ग्रंथ में भी शनि की दृष्टियों को महाविनाशकारी बताया गया है। शनि को अन्य ग्रंथों में यम, काल, दुख, दैत्य, मंद बुद्धि आदि अशुभ सूचकों से संबोधित किया गया है। पर शनि केवल अशुभ परिणाम ही नहीं देते, शनि अच्छे परिणाम भी आपको अपनी कुंडली में देते हैं। जैसे अगर शनि आपके केंद्र स्थान में उच्च के या स्वग्रही होकर विराजमान हो जाए तो शश नामक महापुरुष योग बनता है और वो व्यक्ति को रंक से राजा बनाने वाला योग है। इस योग में व्यक्ति सुख, सौभाग्य, समृद्धि, मान, सम्मान, यश, ऐश्वर्य सभी चीजों की प्राप्ति कर लेता है, उसकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। अब शनि तुला राशि जो कि उनकी उच्च की राशि है, मकर और कुंभ राशि जो कि उनकी खुद की राशि है, स्त्री स्थान में, विषुव के दक्षिण अयन में, दीक्षाण कुंडली में स्वग्रही अवस्था में, शनिवार जो कि उनका खुद का वार है, अपनी दशा यानी महादशा या अंतरदशा शनि की चल रही हो तो राशि के अंतभाग में, युद्ध के समय, कृष्ण पक्ष में और वक्री हो तो उस समय वे अगर कुंडली के किसी भी स्थान में बैठे हो बलवान ही होते हैं। शनि एक पुरुष ग्रह है और पृथ्वी तत्व के स्वामी है। शनि के अधिग्रस्त स्थानों में रेगिस्तान, जंगल, अज्ञात घाटियां, गुहाएं, पर्वत, कब्रिस्तान, खंडहर, कोयले की खदानें, बदबूदार जगहें और कार्यालय आते हैं। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, तुला राशि में उच्च के प्रभाव देते हैं और मेष राशि में वे नीच के प्रभाव दिखाते हैं। शनि ग्रह को यदि कोई पराजित कर सकता है तो वो है मंगल ग्रह। यानी यदि आपके जीवन में शनि के दुष्परिणाम आपको मिल रहे हैं, शनि की 7.5 या शनि की ढैया का प्रकोप आप झेल रहे हैं या फिर शनि की दृष्टियों से प्रभावित हैं, तो आपको मंगल के उपाय करने चाहिए। इससे शनि की दृष्टियां ठंडी हो जाएगी और शनि के सकारात्मक परिणाम आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। अब आते हैं आपकी राशि पर
कि इस शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा। तो शनि आपकी राशि से द्वितीय भाव में विराजमान थे, स्वग्रही होकर ही बैठे थे, और 29 अप्रैल को वे आपके पराक्रम भाव में यानी तृतीय स्थान में, जो कि शनि की मूल त्रिकोण की राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे और वहां जाकर बैठेंगे। शनि के रिजल्ट आपको द्वितीय भाव में भी अच्छे मिल रहे थे, और अब जब 29 अप्रैल को शनि आपके तृतीय स्थान में आ जाएंगे तो द्वितीय का अपने से एक घर आके जाकर बैठना और तृतीय स्थान के स्वामी का स्वग्रही होकर बैठना आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएगा। शनि के शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपके मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। कुटुंब में आपका स्थान ऊंचा हो जाएगा। कुटुंब में गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आपका मान सम्मान होगा और वहां पर आपको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जाएगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे। इस समय जो भी न्याय प्रक्रिया से रिलेटेड कार्यों में कार्यरत हैं या फिर वकालत कर रहे हैं या फिर वकील है, तो वो अपनी बोली से प्रसिद्धि हासिल जरूर करेंगे। इस समय आपके सुखों में ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। आपको बता दूं कि शनि जहां बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, तो इन दोनों स्थानों के शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। पारिवारिक स्थितियां आपके लिए फेवरेबल रहेगी। बड़े भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और छोटे भाई बहनों से आपको इज्जत प्राप्त होगी, मान सम्मान प्राप्त होगा। अभी अगर आपके कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है तो उस विवाद का हल आपके आपसी बातचीत के द्वारा, आपसी तालमेल के द्वारा ही सॉल्व हो जाएगा। इस समय आप अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम नजर आएंगे। आपकी पावर में वृद्धि होगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीति में आपकी पकड़ और अधिक मजबूत होगी। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। जनता के आप प्रिय बन जाएंगे। इस समय आप कोई भी शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे कार्यों में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। शनि आपके हॉबी में भी चार चांद लगाएंगे और हो सकता है कि आपकी हॉबी से आप अच्छी ख्याति प्राप्त कर लें। शनि मेहनत जरूर करवाते हैं, परंतु अगर आपने अच्छी मेहनत की है, अच्छे कर्म किए हैं, तो निश्चित रूप से शनि के शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, तो शनि की तृतीय दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है और दसम दृष्टि आपके खर्च स्थान पर पड़ रही है। तो अष्टम भाव और खर्च भाव पर शनि की दृष्टियों के उल्टे आपको ठीक रिजल्ट मिलेंगे। परंतु विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने का है। यदि आपका दिमाग कहीं और चला या आपका ध्यान भटका तो आप अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, पहले आपका लक्ष्य है, उसके बाद में दूसरे काम है। डिस्ट्रैक्शन को अपने जीवन में स्थान नहीं लेने देना है। संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। जो दंपत्ति चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, परिवार बढ़ाने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा संभल कर रहने में ही भलाई है। परंतु शनि की ये जो दृष्टियों की मैं बात कर रही हूं, ये जन्म कुंडली में शनि की क्या पोजीशन आपके चल रही है, उसके हिसाब से भी शनि के रिजल्ट आपको प्रभावित करेंगे। तो यदि आप शनि के रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो गोचर और जन्म कुंडली के हिसाब से, और यदि आप अपने जन्म कुंडली में दूसरे ग्रहों की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, आपके मन में कुछ दुविधाएं हैं जिनके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही सटीक रेमेडीज दूंगी जो कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब उपायों के ऊपर आते हैं।
क्योंकि मैंने आपको बताया कि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, पर शनि जहां बैठ रहे हैं वहां परिणामों को और उत्तम अगर आपको करना है और शनि की दृष्टियों के बेहतर रिजल्ट आपको चाहिए, शनि की दृष्टि अगर आप चाहिए कि ठंडी हो आप पर, तो आपको कुछ उपाय जरूर अपनाने चाहिए। और बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत इजीली आप इन उपायों को कर सकते हैं। शनि का छल्ला आपको अपनी मध्यमा उंगली में धारण करना है और यह छल्ला काले घोड़े की नाल से बना होना चाहिए। साथ ही दान पुण्य से हमारे को ये जन्म सुधरता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार काले तिल, काला कपड़ा, कंबल, लोहे के बर्तन और उड़द की दाल का दान जरूर करें। इससे शनिदेव आप पर प्रसन्न रहेंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। तांबे के लोटे में जल लेकर काले तिल डालें और फिर शिवलिंग पर यह जल अर्पित करें। ऐसा करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी और भोलेनाथ की कृपा से आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। हनुमान जी की सेवा नित्य प्रतिदिन करें और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और मंगलवार और शनिवार के दिन शनि मंदिर और हनुमान मंदिर के साफ सफाई का जिम्मा जरूर लें। सफाई कर्मियों को आप जरूरत की चीजों को दान जरूर करें और अगर शनि की चीजें हो तो और भी बढ़िया। कोई आपके घर के बाहर भिखारी या मांगने वाला आ जाए, उसे लोहे का चिमटा, तवा या अंगीठी जरूर दान करें। मस्तक पर तेल की जगह दही या दूध का तिलक लगाकर जाएं। इससे शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि धनु राशि वालों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं और शनि के सकारात्मक परिणाम आपको अपने जीवन में दिलवा सकते हैं। इन उपायों को आपको जरूर अपनाना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।